सकता है आई एम अ प्राउड हिंदू, प्राउड सनातनी। मुझे नहीं लगता कि वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में महिलाएं हमारे साथ है। यहाँ पुलिस कर्मी द्वारा दिखाया गया, उन्होंने बुजुर्ग से बुजुर्ग महिलाओं और जो यहाँ पर रोजाना काम करती महिलाएं अपने बच्चों को ले जाने जा रही है, उन तक के ऊपर प्रहार किया। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के संजौली में मस्जिद को लेकर बवाल मचा हुआ है। बुधवार को एक बार फिर से मस्जिद हटाने की मांग को लेकर हिंदू संगठन के लोग सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ दी। वे लोग मस्जिद की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। बैरिकेड तोड़ने के बाद आगे बढ़ रही भीड़ पर पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया है। यहाँ तक कि प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया। प्रदर्शनकारी मस्जिद की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन पुलिस उन्हें नियंत्रित करने में कुछ हद तक कामयाब हुई है। प्रदर्शनकारियों को मौके से खदेड़ा गया है, लेकिन कुछ ही दूर पर उनका विरोध प्रदर्शन जारी है। देखिए, हमारे साथ महिला है और इनका आरोप है कि पुलिस ने इन पर लाठीचार्ज किया। तो आइए जानते क्या आपका नाम? मेरा नाम गुंजन है और मैं यहीं की स्थायी निवासी हूँ। मैम, आप देख सकते हैं इधर बहुत शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को उठाया जा रहा है। आप आज तक कोई भी जब धरना प्रदर्शन होता है, कार्यकर्ताओं में रोष होता है, आक्रोश होता है और वो अपनी आवाज के माध्यम से उसे उठाते हैं। परंतु यहाँ पर जो दुर्व्यवहार यहाँ पुलिस कर्मी द्वारा दिखाया गया, उन्होंने बुजुर्ग से बुजुर्ग महिलाओं और जो यहाँ पर रोजाना काम करती महिलाएं अपने बच्चों को ले जाने जा रही है, उन तक के ऊपर प्रहार किया। आप इनका रवैया देखिए कि किस तरीके से। मैं एक महिला हूँ, मैं यहाँ पर विमेन कार्ड नहीं खेल रही हूँ, मैं यहाँ अपनी आवाज उठाने आई। क्या हमारे पास इतना हक नहीं है? वेयर इज द फ्रीडम ऑफ स्पीच? लाठीचार्ज हुआ आप पे? बिल्कुल हुआ, मेरे बिल्कुल होंठ के ऊपर कट लगा है। लाठीचार्ज मैं ये नहीं कहती कि लाठी के माध्यम से, पर हाँ धक्का मुक्की के माध्यम से मुझे भी चोट आई है और ऐसे अन्य कितने भी। क्या आपको भी लगता है कि अब जो है हिमाचल उसी तरह सुरक्षित है जैसे पहले था? सॉरी, फिर से? जैसे पहले हिमाचल सुरक्षित था, अब भी वैसा ही सुरक्षित है महिलाओं के लिए? मैम, बिल्कुल भी नहीं। आप आए दिन अभी पालमपुर की घटना आपने सुनी होगी, किस तरीके से दिन दिहाड़े एक छात्रा जो पढ़ने जा रही है उसके ऊपर दरार से 7 से 8 वार होते हैं। वो लड़की आईसीयू में एडमिट होती है। वो तो मैं मानती हूँ कि उसकी किस्मत अच्छी थी, वो बच गई। कितनी छात्राओं के साथ उसके बाद प्रभाव पड़ा, आप सोच भी नहीं सकते। कितने ऐसे लोग हैं जो रोजाना यहाँ पर घूमते फिरते हैं, हमें यही नहीं पता कि उनका असली चेहरा क्या है। मुझे नहीं लगता कि वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में महिलाएं हमारे साथ है। यंगस्टर, इनका कहना है कि अब जो है हिमाचल हमारे लिए सेफ नहीं है। इधर संजौली इलाके के मस्जिद के कथित अवैध निर्माण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन पर हिमाचल प्रदेश के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि सभी को शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने का अधिकार है, लेकिन कोई ऐसी स्थिति न बने जिससे प्रदेश की शांति खराब हो। देखिए, इसमें स्थिति बिल्कुल साफ है कि राइटफुल तरीके से और शांतिपूर्ण तरीके से सभी को प्रोटेस्ट करने का अधिकार है और सरकार ने भी ये चीज़ कहा है कि आप वहाँ पे प्रोटेस्ट करिए, मगर कोई भी ऐसी परिस्थिति नहीं बननी चाहिए जिससे हमारे शांतिपूर्ण माहौल में कोई वहाँ पर जो है खराबी आए या उसमें कोई इफेक्ट पड़े। उसके लिए वहाँ पे प्रिवेंटिव मेजर्स पुलिस द्वारा लिए गए हैं और वहाँ पे धारा 163 वहाँ पे लगाई गई है। पुलिस की छावनी में उस एरिया को तब्दील किया गया है ताकि कोई भी ऐसी परिस्थिति ना बने जिससे कल को प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह उठे। बाकी जहाँ तक उस अवैध भवन के निर्माण की बात है, उस पर क्योंकि वो मैटर सब जुडिस है, म्यूनिसिपल कमिश्नर के कोर्ट में है, वहाँ पे उसकी हियरिंग होगी तो उसके बाद निर्णय सरकार लेगी। और हमने बिल्कुल साफ तरीके से कहा है कि अगर वो अवैध पाई जाती है तो निश्चित तौर से 100% उसके ऊपर कार्रवाई होगी और उसको जो है कानून की प्रक्रिया के माध्यम से उसको डिमोलिश किया जाएगा। मगर दैट इज अ स्टेप दैट विल बी टेकन वंस द ऑर्डर ऑफ द म्यूनिसिपल कमिश्नर कम्स। उसके पहले उस पर कार्रवाई करना उचित नहीं है। हम सबकी कदर करते हैं, सबकी भावनाओं की कदर करते हैं और मिलकर शांतिपूर्ण तरीके से हमें अपने बात को रखने का पूरा अधिकार है। हम जो संगठन के सभी साथी वहां पर आए हैं उनका समर्थन भी करते हैं, उनके साथ खड़े हैं, मगर सरकार को ये देखना है कि हमें लॉ एंड ऑर्डर को भी प्रदेश के अंदर मेंटेन करके रखना है। चिंता का विषय जरूर है और उसमें जो तयबाजारी के जो आपके वहाँ पे हॉकर्स है उनको जो शॉप्स एलोकेट करनी है आने वाले टाइम में, उसमें निश्चित तौर से सरकार उसके ऊपर एक
फ्रेमवर्क बनाएगी और एक सब कमेटी बनाने का भी मुख्यमंत्री जी ने कल विधानसभा के अंदर जो है वो आश्वासन दिया है, जिसमें हो सकता है कि कुछ विपक्ष के साथी भी उसमें कमेटी में लिए जाए और उनके बेसिस के ऊपर, उनके सुझावों के ऊपर हम आने वाले समय में कमेटी का गठन करेंगे और जितने भी ऐसे माइग्रेंट वर्कर्स बाहर के राज्यों से यहाँ पे आ रहे हैं उनकी प्रॉपर वेरिफिकेशन होनी चाहिए, उनका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, क्योंकि कई लोग आते हैं अलग अलग नामों से यहाँ पे आते हैं, तो उससे निश्चित तौर से एक डर का माहौल यहाँ पे स्थानीय लोगों के बीच में है, खास करके महिलाओं के बीच में है। इसलिए उस दृष्टि से इसको देखने की आवश्यकता है। उसके लिए जो भी प्रिकॉशनरी मेजर्स सरकार को लेने हैं वो निश्चित तौर से सरकार लेंगी और इस चीज में मुख्यमंत्री जी ने भी कल विधानसभा के अंदर हामी भरी है। तो मैं समझता हूं कि जब सरकार मान चुकी है तो निश्चित तौर से उस पर कार्रवाई होगी। देखिए, एज अ इंडिविजुअल जो मेरा पर्सनल फेथ है, आई एम अ प्राउड हिंदू, प्राउड सनातनी, और मैं आप ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं कि मुझे गर्व है कि मैं 22 जनवरी को जो है अयोध्या भी जाकर आया और वहां पे प्रभु श्री राम के आशीर्वाद भी हमने प्राप्त किया है और यहाँ पर भी हम अपने सनातन धर्म को आगे ले जाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मगर ये स्थिति केवल धार्मिक नहीं है, ये लॉ एंड ऑर्डर की भी है, ये कम्युनल हार्मनी की है। हमको सरकार के माध्यम से सभी वर्गों को सुरक्षित महसूस करवाना है, ये सरकार का दायित्व बनता है। इसलिए जैसा मैंने कहा कि कोई भी ऐसी परिस्थिति नहीं बननी चाहिए जिससे हिमाचल प्रदेश का जो एक अलग पहचान पूरे प्रदेश और देश के अंदर है, विश्व के अंदर है, देवभूमि के नाम से हमको जाना जाता है, तो कोई भी ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जिससे वो कलंकित हो। इसलिए ये सब प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए जा रहे हैं। बाकी जहां तक भावनाओं की बात है, हिंदू समाज के, हिंदू संगठनों के भावनाओं की बात है, आरएसएस के संगठन की बात है, हम उनके संवेदनाएं हमारी उनके साथ है और जहां पर हमको कार्रवाई करनी होगी करेंगे, मगर कानून के दायरे में रहकर ये कार्रवाई की जाएगी। ये बार बार मैं इस चीज को कह रहा हूं क्योंकि कानून से ऊपर कोई भी नहीं है। इसलिए चाहे वो संविधान है, चाहे वो इस परिप्रेक्ष्य में एमसी का एक्ट है, हमें उस दायरे में रहकर ही कार्रवाई करनी है। ये मैं प्रदेश की जनता से विनम्र अपील और निवेदन करना चाहूंगा। आर यू होपफुल आज का दिन पीसफुल रहने वाला है? निश्चित तौर से मुझे विश्वास है कि अपना अधिकार सबको रखने का, अपना प्रोटेस्ट सबको रखने का अधिकार है। वहाँ पे पीसफुल तरीके से सब अपनी बात को रखेंगे, मगर ऐसा कोई माहौल ना बने जिससे, जैसा मैंने कहा, कि प्रदेश कलंकित हो।